History ko ek naya अंदाज माइन देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कराएं। बरसात की हल्की शाम थी। दिल्ली की तंग गलियों में पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। सड़क के किनारे एक पुरानी चाय की दुकान से अदरक वाली चाय की खुशबू आ रही थी। उसी दुकान के पास एक लगभग 70 साल के बुजुर्ग बैठे थे। नाम था रघुवीर। उनके हाथ में एक पुरानी जेब घड़ी थी। घड़ी बंद हो चुकी थी, लेकिन रघुवीर उसे रोज साफ करते थे, जैसे उसमें अब भी समय चल रहा हो। दुकान वाला लड़का अमन रोज उन्हें देखता था। एक दिन उसने पूछ ही लिया, बाबा, ये घड़ी चलती तो नहीं, फिर भी आप इसे इतना संभाल कर क्यों रखते हो? रघुवीर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, ये घड़ी समय नहीं दिखाती है, मुझे मेरा पूरा जीवन दिखाती है। अमन चुपचाप उनके पास बैठ गया। रघुवीर ने कहानी शुरू की। सन 1965 की बात है। तब मैं सिर्फ 23 साल का था। हमारे गांव में बिजली भी पूरी तरह नहीं आती थी। मैं खेतों में काम करता था और शाम को नदी किनारे बैठकर सपने देखा करता था कि एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, गौरी। वो जब हंसती थी ना तो लगता था जैसे पूरे गांव में बसंत आ गया हो। रघुवीर हल्का हंसे, फिर कुछ पल चुप रहे। हम दोनों रोज नदी किनारे मिला करते थे। उसके सपने छोटे थे, बस एक छोटा घर, आंगन में तुलसी और शाम को साथ चाय पीना। लेकिन मेरे सपने बड़े थे। मैं शहर जाना चाहता था, पैसा कमाना चाहता था। फिर अमन ने पूछा। फिर मैंने उससे वादा किया कि मैं शहर जाकर लौटूंगा और उससे शादी करूंगा। बारिश तेज होने लगी थी। चाय की भाप हवा में घुल रही थी। मैं शहर आ गया। शुरुआत में बहुत संघर्ष था। कई रातें भूखा सोया, लेकिन धीरे धीरे काम मिलने लगा। समय बीतता गया और मैं अपने सपनों के पीछे इतना भागा कि गांव लौटने का समय ही नहीं मिला। उन्होंने जेब घड़ी को कसकर पकड़ा। एक दिन गांव से चिट्ठी आई। उनकी आवाज भर्रा गई। गौरी की शादी हो रही थी। अमन शांत हो गया। मैं उस दिन बहुत रोया। पहली बार समझ आया कि पैसा कमाने की दौड़ में मैंने सबसे कीमती चीज खो दी थी। कुछ देर तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। सालों बाद मैं गांव लौटा। सब बदल चुका था। पुराना पेड़ कट चुका था, नदी सूखने लगी थी और गौरी, उन्होंने गहरी सांस ली। वो अब इस दुनिया में नहीं थी। अमन की आंखें भी भर आईं। उसकी बेटी ने मुझे ये घड़ी दी। बोली, माँ इसे आखिरी सांस तक संभाल कर रखती थीं। कहती थीं, रघुवीर लौटेंगे तो उन्हें दे देना। रघुवीर की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन समझ आया, बेटा, समय कभी रुकता नहीं, लेकिन कुछ लोग हमारे भीतर हमेशा जिंदा रहते हैं। रात गहरा चुकी थी। दुकान बंद होने वाली थी। अमन ने धीरे से पूछा, बाबा, अगर आपको फिर से मौका मिले तो क्या बदलोगे? रघुवीर मुस्कुराए, मैं बड़ा आदमी बनने की जगह किसी का अपना आदमी बनना चुनता। बारिश रुक चुकी थी। रघुवीर उठे, अपनी पुरानी घड़ी जेब में रखी और धीरे धीरे अंधेरी सड़क पर चल पड़े। अमन बहुत देर तक उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उस रात पहली बार उसे एहसास हुआ कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, कुछ इतिहास लोगों के दिलों में भी दफन होते हैं।